मतलब नीचे ही आ गया कि दोनों अष्टकर्म को। अब अष्टकर्म कैसे लिख दिया? क्योंकि संस्कृत में क्या लिखा है प्रकाश, देखो है किताब, सर्ववृत्ति, तो सारी वृत्ति कर्म से, तो कर्म की सर्ववृत्ति, तो यहाँ तो शुभ भाव रूप कर्म की सर्ववृत्ति थी, शुभाशुभ भाव रूप, और उन्होंने वो ज्ञानावर्णादि कर्म की कर्म वृत्ति मान ली, इसलिए वो 8 कर्म की बात हो गई। ये अष्टकर्म की बात कहाँ है? गड़बड़ कहाँ हुई, समझ में आया कि नहीं आया? आपको बनारसी गड़बड़ बताने लगे, इससे घबराना नहीं। ये सब ऐसा पूरा आगम पढ़ोगे गहराई से तो ऐसा बहुत आएंगे चक्कर, लेकिन जबान पे कंट्रोल रखना। 1 मिनट में ऐसा नहीं कि जे अप्रमाण बे अप्रमाण सब घोषित नहीं करना, बस जैसे इनको आदर्श मानना, अत्यंत विनय पूर्वक अपनी बात को भी रख देना, और पूर्वाचार्यों को किसी कीमत पे अपमान ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। आगे समझना, ठीक है आगे बढ़ो। एक ज्ञान धारा, एक शुभाशुभ कर्म धारा, क्लियर तो लिखा है शुभाशुभ कर्म धारा। यहाँ कहा ना ज्ञान वर्णादि कर्म धारा, 8 कर्म कहाँ से आ गए यहाँ? ये शुभाशुभ 8 होते हैं, है ना? इतना विशेष है कि वो दोनों एक साथ रहने में विरोध नहीं है, लेकिन वे उनकी परस्पर विरोधपना खत्म हो गया हो, ये बात नहीं है। वो अपना बंद करेगी और वो अपना बंद को रोकेगी, और दोनों अपना अपनी भूमिका के अनुसार काम करते रहेंगे। तो अब मान लो चौथे, 5वें, 6वें, जिस गुणस्थान में भी लो प्रकाश, तो उस गुणस्थान में जितना बंद हो रहा वो कर्मधारा का काम है, और जितना बंद नहीं हो रहा वो ज्ञानधारा का काम है। दोनों अपना अपना काम करें, लड़का नहीं कि वो रोकेगी बंद को, वो करेगी तो महायुद्ध हो जाएगा ना। लेकिन आज तक तो महायुद्ध हुआ नहीं, क्योंकि दोनों अपना अपना काम करती रही। तो वहाँ दोनों ही चीजें हैं ना, कर्म का बंद भी हो रहा है और बहुत से कर्मों का बंद रुका भी है। मिथ्या अनंतानबंदी आदि का रुका है, और प्रत्याख्यान आदि का हो रहा है। तो जो हो रहा है वो कर्म धारा के कारण, और जो नहीं हो रहा है वो ज्ञान धारा के कारण, है ना। इस दुनिया में कितनी नालायकी है, फिर भी सज्जनता शेष है। अभी पूरी सज्जनता खत्म नहीं। अखबार में आता है ना, आज ऐसे ईमानदार रिक्शे वाले हैं कि मेरे 1 लाख के नोट वाला बैग था, उन्हें चुपचाप वापस दे दिया, ये पता होने पर भी कि इसके अंदर नोट हैं। ऐसे भी आता ना अखबार में कभी कभी। तो कर्मधारा के बीच में ज्ञान धारा चलती रहती है कि नहीं रहती है? और ऐसे भी लोग हैं, सर्वस्व उनका ही था, फिर भी उनमें सेंध लगा के और उन्होंने उसमें से जेब काट ली, कोई कमी नहीं थी। 2 ही तरह के आते हैं ना, तो वो दोनों काम हो रहा है। लोग कहते जगत में जो भी अच्छाई बची है वो उन सज्जन लोगों के कारण बची है, और जो भी नालायकी है वो दुष्ट लोगों के कारण है ना। और जगत में 2 ही चीज़ें हैं कि नहीं है? साला आजकल कोई टैक्स देता ही नहीं है। अरे नहीं देते होते तो देश चल कैसे रहा? ये ऑफिसरों को तनख्वाह कहाँ से मिल रही? क्यों? और सब देते होते तो हमारा अरबों रुपया स्विट्जरलैंड के बैंक में कैसे पहुंच जाता? वो कहाँ से पहुंच गया? 1 नंबर में से तो कोई ले नहीं गया। क्यों? तो अभी दो के बीच में ही है ना कुछ जो कुछ है। टैक्स लोग नहीं देते हैं ये बात भी सच्ची है, और देते हैं ये बात भी सच्ची है। ये अरबों के बजट, नई नई योजनाएं बन रही, बांध बन रही है, आता है नहीं आता है? हर जगह प्रांतों को बांट रहे, एक ये सब्सिडी दे रहे, काय में, तेल में, तुम्हारे सब चीज़ों में दे रहे ना किसानों को। ये सब कहाँ से आ रहा है? कोई टैक्स नहीं देता है तो नोट छाप क्यों दे रहे क्या वो? ये सारा ये लग रहा है, ये सड़कें बन रही हैं, मेट्रो लाइन बन रही है, ये कैसे बन रहे हैं? टैक्स नहीं देते हैं तो। मैं एक बात कहा करता हूँ कि लोगों ने ऐसी धारणा फैला करके देश का बहुत खराब किया कि सरकारी कर्मचारी कोई काम ही नहीं करते। अब ऐसे कह के इससे क्या होगा? हर कर्मचारी को काम नहीं करने की प्रेरणा मिलेगी। भेज नहीं करते तो अपन क्यों करें? अपन क्यों करें? अपन क्यों करें? अपन क्यों करें?
अब मैं कहता हूँ कि कोई कर्मचारी काम नहीं करता तो ये रेलें दौड़ती कैसे हैं? कोई चलाता होगा ना इसे। जितने टिकट बढ़ते हैं ये कोई बांटता होगा कि नहीं बांटता होगा? ये टिकट कैसे बढ़ते हैं? ये गाड़ी बहुत गंदी रहती होगी लेकिन रोजीना उसमें सफाई होती है कि नहीं होती है? क्यों? तुम बैठे हो और वहाँ एक चाय आ जाती है तो कोई काम नहीं करता होता तो उसमें से आ जाती है? काम नहीं करते, कैसी बात करते हो तुम? काम चोर होंगे 1% और 99% लोग काम करते हैं भाई साहब। कैसे एक कर्मचारी कोई काम ही नहीं करते? तो ये लाखों का शायद सबके वैसे ही पहुंच गया, प्रेस में छपा, यहाँ गया वहाँ गया, ये सब काम नहीं करते हो तो क्या क्या होता बोलिए? ये जबरदस्ती झूठी गालियाँ देते रहना, चाहे देश को हो, चाहे समाज को हो, चाहे कहीं भी संस्थाओं को, ये अच्छी बात नहीं है। बेईमानी, समय की बेईमानी, ये सब 1-2% होगी। ये देश चल रहा है, समाज चल रही है, निरंतर विकास हो रहा है। ये यदि नहीं होता तो कैसे होता, कहाँ से आता बोलिए? इसलिए उज्जवल पक्ष को देखना सीखें हम तब। अब देखिए, मैं आपको जयचंद जी छाबड़ा का नीचे पढ़ लेना भाई तुम घर कल, जो मैंने बता दिया इसका भाव, कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, जो अष्टकर्म को विनाश का नहीं होता, माने जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, यथाख्यात चारित्र 13वें 14वें गुणस्थान में होता है, तो उन्हें लिख दिया यथाख्यात चारित्र नहीं होता, तब तक की बात है। उदयचंद छाबड़ा ने भी ये बात लिख दी है, और गुरुदेव श्री का भी पढ़ लेना। बाकी अपन कल 111वां छंद पढ़ेंगे। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, गाथाएं सब समाप्त हो गई हैं, उसके समापन के कलश चल रहे हैं। ये अंतिम कलश है। इसके बाद एक कलश है, वो मंगलाचरण का है। ये शायद आप जानते नहीं होंगे कि मंगलाचरण अकेले आरंभ में नहीं किया जाता है, अंत में भी किया जाता है, और कभी कभी मध्य में भी किया जाता है। इसलिए आदि मंगल, अंत मंगल और मध्य मंगल। मंगल इस प्रकार 3 प्रकार का होता है। आदि में तो लगभग सब जगह ही किया जाता है, अंत में भी इसमें ज़्यादा है। आदि में भी आत्मख्याति टीका में वो ज्ञान को ही नमस्कार करते हैं, और अंत में भी उस गम्य ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार करते हैं। तो सम्यक ज्ञान ज्योति के संदर्भ में कई दफ़े बहुत विचार किया है। कई जगह तो ऐसे विशेषण आते हैं कि जैसे वो केवल ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, और कई जगह ऐसे विशेषण आते हैं कि वो सम्यक ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान ही है, फिर भी सम्यक ज्ञान 4थे गुणस्थान से पैदा हो जाता है, और केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में होता है ना। तो लेकिन वो जहाँ जैसी अपेक्षा हो वहाँ वैसा लगाना चाहिए। वास्तव में वे विशेषण को पर्याय की दृष्टि से लो तो वो सम्यक ज्ञान के अर्थ में हो जाते हैं, और जो स्वभाव के विशेषण हैं वही लेते हैं तो स्वभाव जैसे ही केवल ज्ञान के होते हैं, इसलिए केवल ज्ञान के हो जाते हैं। और तीसरी जगह फिर एक ये भी निकाला जाता है कि त्रिकाली ध्रुव को नमस्कार किया है। जब ज्ञान को किया है, इसमें शुरू की गाथाओं में मैंने जीवाधिकार कर्ताक्रम अधिकार के शुरू में इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया है कि तीन हो सकती हैं चीज़ें। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नमस्कार, उसे भी ज्ञान ज्योति कह सकते हैं। एक केवल ज्ञान को भी ज्ञान ज्योति कह सकते हैं, और एक सम्यक ज्ञान को भी ज्ञान ज्योति कह सकते हैं। अब जहाँ जैसे विशेषण हों उनके हिसाब से वो अर्थ वहाँ लगा लेना चाहिए। एक मध्य मंगल होता है कि बीच में ही मंगलाचरण करने लगते हैं वे। मध्य मंगल के सबसे बढ़िया उदाहरण नियम सार है। बिल्कुल बीच में आते ही पद्म पर मलधारी देव, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार।
फलाने भगवान को नमस्कार, पद्म पुरुष भगवान को नमस्कार। बिल्कुल प्रकरण खत्म नहीं हुआ, अध्याय खत्म नहीं हुआ, और बीच बीच में ऐसे कलश मिलते हैं जो अन्यत्र बहुत कम देखने में आते हैं, इसलिए लोगों को अटपटे लगते हैं। लेकिन इसमें मैंने रिसर्च की है कि ये जो बीच में ऐसे आ जाते हैं, उसका कारण ये होता है कि ये जो संत लोग, मुनिराज लोग थे, तो जंगलों में तो रहते ही थे, लेकिन धीरे धीरे 10वीं शताब्दी तक आ गए थे कि वो नगर के बाहर जो चैत्यालय होते थे उनमें भी रहते तो क्या थे, बैठ करके दिन भर स्वाध्याय वगैरह करते थे। जैसे मान लीजिए कि तीर्थ पे रहें तो है तो जंगल शिखर जी, लेकिन कोई मंदिर है ना, तो उस मंदिर में बैठ करके भी वहाँ वो करते थे। तो उस मंदिर में जो मूल नायक हुआ करते थे, उन मूल नायक को नमस्कार वो करते थे। हमको लगता है अचानक नेमिनाथ क्यों आ गए, आदिनाथ क्यों नहीं, महावीर क्यों नहीं, ये कुंथनाथ क्यों आ गए, ये सुपारसनाथ क्यों आ गए। तो यदि हम गहराई में जाएंगे तो उस वक्त जब वो टीका लिख रहे थे तो उस मंदिर में मूल नायक सुपारसनाथ भगवान थे, इसलिए वे सुपारसनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। फिर उसी ग्रंथ में आप देखेंगे कि फिर कहीं मल्लनाथ आ गए, तो वे बिहार कर जाते थे ना, फिर जहाँ पहुँचते थे वहाँ मल्लनाथ भगवान का मंदिर होता था। तो ये उनकी एक पद्धति थी। और इसलिए एक श्लोक आता है ना, आदि मध्य अंते मंगलार्थम बुधई, कैसा है बोलो ना, संत कौन सा है? हाँ, आदौ मध्य अवसाने चय मंगलम बुधई भासतम मंगलम बुधई, ये छंद है ना। आदौ मध्य अवसाने चय मंगलम भासतम बुधई, आदि में, मध्य में और अवसान में मंगल होता है, ऐसा बुद्धिमान लोगों ने, विद्वानों ने कहा है। ये छंद है। ये जो मैं आपको वैसा नहीं कीजिएगा मुझे मिल गए इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बल्कि ये छंद है कि वो कहीं भी हमको नहीं बीच में कहाँ ठोक दिया, कि ठोक दिया क्या, भाई एक बैठक में तो सब होता नहीं है ना। अब 2-4 दिन का गैप पड़ गया और फिर आकर के बैठ करके उसको शुरू करते हैं, तो उनको मंगलाचरण करते हैं। और कई जगह ऐसा भी है कि मंगलाचरण किया ही नहीं। हमारे विद्यार्थी तो सब जानते हैं, बता देंगे, अभी आप लोगों को पता नहीं है। खुद ही परीक्षा मुख सूत्र है, उसमें मंगलाचरण नहीं है। तत्वा सूत्र में मंगलाचरण नहीं है। कि हम तो पढ़ा है मोक्ष मार्ग से नेतारम, अरे ये तो बाद में किसी ने जोड़ा है, वो शुरू में जब लिखा गया था उसमें मंगलाचरण नहीं था, लेकिन वो तत्काल जोड़ दिया गया। क्या हमारे धर्म रक्षण किताब में मंगलाचरण नहीं था, और हमने 2-4 साल बाद, पहले दूसरे एडिशन में नहीं मिलेगा, तो 2-3 एडिशन निकल जाने के बाद लिख के जोड़ दिया। मेरे ख्याल से क्रमबद्ध पर्याय में भी मंगलाचरण नहीं है ना, ऐसा होता है। तो वहाँ पर एक परीक्षा मुख सूत्र शुरू होता है, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद विपर्यया इति लक्ष्य तयोर्वक्षम सिद्धमल्पम लगी ऐसा, बस शुरू कर दिया उन्होंने। ये तो कहा, छंद तो बनाया, वो तो सूत्र है। क्या लिखा कि प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि, और तदाभासाद विपर्यया, और प्रमाणाभास से वस्तु स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। इति, इस वजह से तयोर लक्ष्यम, इसलिए हम दोनों को लक्ष्य में लेकर उनका वर्णन करते हैं। और ये हम जो वर्णन करेंगे वो लघीय सा अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए करेंगे। शुद्ध क्या है, शुद्धम अल्पम है, सिद्धम अल्पम लघीय सा। सिद्धम माने ये जो बात हम कहेंगे वो पहले से सिद्ध है, यानी पहले आचार्यों ने बहुत सिद्ध की है, हम तो इसको बस प्रस्तुत कर रहे हैं संक्षेप में। और अल्पम बहुत संक्षेप में कहेंगे, और लघीय सा छोटी बुद्धि वालों को, जो बाल बुद्धि वालों को, ऐसे लोगों के लिए बताएंगे।
इस संदर्भ में एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ ये प्रश्न किया कि भाई ये मंगलाचरण नहीं किया, इसी की टीका में वहाँ ये प्रश्नोत्तर चला है लंबा लंबा, मंगलाचरण क्यों नहीं किया? तो क्यों, कहाँ नहीं, मंगलाचरण तो किया है हमने, कहाँ किया? कि ये लिखा है ना, ये मंगलाचरण कहाँ है? ये मंगलाचरण में तो किसी भगवान को नमस्कार किया जाता है। उन्होंने कहा किसने कहा तुमसे? हमारा तो पूरा ही ग्रंथ मंगलाचरण है, इसमें सब मंगल ही मंगल बातें हैं क्या अमंगल कोई बातें ही नहीं है। तो ये मंगलाचरण ही है, प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है, ये भी मंगलाचरण ही है। कि हम ऐसे नहीं मानते, नहीं मानते तो आगे आचार्य और बड़े आचार्य आए, उन्होंने कहा देखो प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, माँ माने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, णा माने सहित, तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सहित हैं, उनका नाम प्रमाण और उनको नमस्कार करते हैं। आ गया इसमें मंगलाचरण, उनने ऐसे सिद्ध किया है कि इसको हम मंगलाचरण इस रूप में भी कह सकते हैं, है ना। और फिर कई जगह उन्होंने कह दिया कि हम उस मंगलाचरण को हम मन में भी कर सकते हैं। हम लिखने बैठे तो हम मंगलाचरण लिखें, ये कोई जरूरी नहीं है, हम नमोकार मंत्र बोल के और लिखने बैठ जाए, तो हम ऐसे भी मंगलाचरण कर सकते हैं। इसलिए वो मंगलाचरण नहीं है ऐसा विकल्प नहीं करना है। बहुत तो ऐसे कई जगह बहुत चीज़ें आई हैं। तो ये बीच बीच में मध्य मंगल होता है, तो ये अभी जो कल छंद आएगा, आज नहीं, घबराना नहीं, ये तो मैं कल वाले छंद की अब बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो अपन अभी अंत में उसी का पाठ कर रहे थे ना। ये अंतम अधिकार का अंतम छंद है, और इसमें निष्कर्ष दे दिया उन्होंने कि ये सारे जगत में जीव कैसे कैसे हैं। पढ़ें, मग्ना कर्म नया विलंबन परा, ज्ञानम न जानन्ति यत्, मग्ना ज्ञान नये शृणोपि तदपि। तो एक बात मैं आपको बताने वाला था, वो छूट गई, पहले वो बताता हूँ फिर इसका अर्थ करूँगा। ऐसे ग्रंथ तो आपको हजारों मिलेंगे कि पहले में संक्षेप में लिखे गए, फिर उनकी टीकाएँ लिखी गई। वो टीकाएँ तीन तरह की होती हैं, वृत्ति, वार्तिक, आप समझे ना, और भाष्य। क्या वृत्ति, वार्तिक और भाष्य सर्वार्थ सिद्धि तत्वा सूत्र की वृत्ति है, वृत्ति रूप टीका है। श्लोक वार्तिक और राज वार्तिक वार्तिक हैं, और गंध हस्ती महाभाष्य वो महाभाष्य था। बहुत से लोग पूछते हैं कि अनुशीलन क्या होता, आपने अनुशीलन लिखे। भाई परिशीलन क्या होता, भाई दादा ने परिशीलन लिखे ऐसा बोलते हैं। तो ये पहली परंपराएं नक्की हैं, ये जैन अजैन सब में नक्की हैं। जो अत्यंत संक्षेप में टीका लिखी जाती है उसे वृत्ति कहते हैं, फिर उसी को और रूप से सिद्ध की जाती है तो उसको वार्तिक कहते हैं। ये जो राजवार्तिक है ना, उसमें वृत्ति भी है और वार्तिक भी है। तो स्वाध्याय किया, आप पढ़ रहे थे ना राजवार्तिक, उसमें दो तरह से छपे होंगे। एक तो बोल्ड में छपा होता है पहले संस्कृत टीका में, फिर उसमें वाइट में छपा होता है। तो वो बोल्ड में छपा है वो सब वृत्ति हैं, और उसमें छपा है वो वार्तिक है। वृत्ति माने संक्षेप में उस बात को कह देना, और वार्तिक माने उसे प्रमाण से सिद्ध करना, विस्तार से समझाना। अब श्लोक वार्तिक क्या, अब उन्होंने वो श्लोकों में वार्तिक लिखा, इसलिए वो श्लोक वार्तिक उसका नाम पड़ा। और गंधहस्ती महाभाष्य, महाभाष्य माने जहाँ कुछ नहीं छूटे, उसके चारों तरफ से जो कुछ भी ज्ञान उपलब्ध है वो सारे को प्रस्तुत कर देना। वो गंधहस्ती महाभाष्य अभी अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है, दिगंबरों में कोई महाभाष्य उपलब्ध नहीं है। श्वेतांबरों में मैंने एक महाभाष्य तत्वासूत्र पर पढ़ा देखा था, लेकिन वो तो राजवार्तिक के बराबर भी नहीं था, सर्वासिद्धि जैसा भी नहीं था, भले ही उसमें भाष्य नाम रखा था।
तत्वार्थादिगम महाभाष्य ऐसा नाम रखा था, लेकिन उसमें ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो ये आप वृत्ति वार्तिक और भाष्य का अर्थ समझ गए ना। अब जैसे अब इनमें भी हम ऐसे भेद कर सकते हैं, वो कैसी टीकाएँ होती हैं। तो ये बाल बोधनी टीका जो बाद में चली हिंदी में, तो वो ये कहते हैं कि मैंने ये किया। अब ये जो परीक्षामुख सूत्र है ये उल्टा है मामला। क्या मामला उल्टा है कि पहले लिखा जैसे सूत्र जी लिखा गया, फिर उसकी टीका सर्वासिद्धि लिखी गई 6वीं शताब्दी में, फिर आगे जा कर के राजवार्तिक लिखा गया, उसके बाद श्लोक वार्तिक लिखा गया, है ना। गंधहास्ती महाभाष्य का उल्लेख मात्र रह गया, वो खो गया था समंतभद्र का। लेकिन ये तत्वार सूत्र पहले नहीं लिखा गया, ये परीक्षामुख सूत्र, ये अकलंक के बाद सुनना परमात्मा, अकलंक ने जब अष्टशती लिखी गई, राजवार्तिक लिखा गया, अकलंक ने लिखी अष्टशती, विद्यानंद ने लिखी अष्टशास्त्री, तो इसके बाद उनका संक्षिप्तीकरण माणिक्य नंदी ने किया। ये उल्टा आया है, ये संक्षेप से विस्तार करते हैं और ये विस्तार से संक्षेप हुआ है। समझ में अंतर समझ में आया? सबको आया होगा। माने वे छोटे छोटे ग्रंथ थे, गंभीर, इन्हें गंभीर बोलते हैं, केचित गंभीरा, उनको अर्थ खोलने के लिए बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई। अब वे इतने विस्तृत हो गए कि लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं, तो हमें तो संक्षेप में बता दो। तो उन बड़ी बड़ी किताबों के छोटे नोट्स बनाए, तो उन्होंने परीक्षामुख सूत्र लिखा। तत्वा सूत्र में परीक्षामुख सूत्र में क्या अंतर है समझे ना। उसमें लिखा है अकलंक बचोम्भोदे, अकलंक आचार्य के वचन रूपी समुद्र में से क्या जिस माणिक्य नंदी ने ये रत्न निकाले हैं, नमो माणिक्य नंदिने, मैं उस माणिक्य नंदी को नमस्कार करता हूँ। क्या अकलंक बचोम्बोदे, क्या एन धीमता, ऐसा ही है ना कुछ, एन धीमता, समझे ना, ऐसा सब शास्त्र में लिखा है। समझे ना कि इस तरह से मैं उस माणिक्य नंदी को नमस्कार करता हूँ कि जिसने ये अकलंक की वाणी में से वचन निकाले। तो अकलंक के बाद में हुए माणिक्य नंदी, और उन्होंने बच्चों के लिए लिख दिया, इसलिए लिखा है ना अल्पम और लघीय सा, सिद्धम अल्पम लघीय सा, ये जो लिखा ना वो इसके अर्थ में है कि मैं इनके लिए लिखता हूँ। अब फिर वो तत्वा सूत्र जैसा सूत्र हो गया, तो फिर उसकी टीका लिखी गई, तो प्रमेय रत्नमाला नाम की वृत्ति लिखी गई। क्या फिर प्रमेय कमल मारतंड नाम का वार्तिक लिखा गया, फिर वो चली गाड़ी। तो विस्तार से संक्षेप और संक्षेप से फिर विस्तार, ये सब जानना जरूरी है। हम जैन धर्म को जानते हैं और जैन धर्म के प्रमुख आचार्य हैं और इन्होंने इतने बड़े बड़े महान काम किए हैं, तो उनके इन कामों को थोड़ा जानना चाहिए। क्या फिर देखो वो अकलंक की वाणी में से निकाल करके परीक्षामुख सूत्र बनाया, और परीक्षामुख सूत्र में से फिर प्रमेय रत्नमाला और प्रमेय कमल मार्तंड बनाया। अनंतवीर आचार्य ने प्रमेय रत्नमाला बनाई और प्रभाचंद्राचार्य ने पंडित प्रभाचंद्राचार्य, ऐसा लिखा रहता है। तो लोग समझते हैं कि ये पंडित जी थे, ये आचार्य नहीं थे। शुरू में लिखा रहता है पंडित और फिर प्रभाचंद्राचार्य, तो आचार्य तो नाम का वही पोस्ट होगी, पंडित थे। आसाधर जी जैसे पंडित नहीं थे, वो आचार्य थे। तो पंडित क्यों लिखा कि पंडित माने बहुत उच्च कोटि के विद्वान प्रसिद्ध थे वो, तो आचार्यों में भी पंडित आचार्य। आप समझे, हमने भी आचार्यों को बड़ा और पंडित को छोटा मान रखा है, समझे ना। वे प्रभाचंद्राचार्य को आचार्य और पंडित जो नाम लगा है ना पंडित, वो और उसकी ग्रेडेशन को बढ़ाने वाला नाम है, घटाने वाला नाम नहीं है। हमने दो पार्टियां खड़ी कर दी ना, एक पंडित की और एक आचार्यों की, वो पंडित आचार्य हैं, पंडित प्रभाचंद्र आचार्य।
बहुत प्रभातचंद आचार्य की बहुत बड़ी विशेषता है, वह विकल्प खड़े करना। ये जो आपको मुख्य समाज प्रकाशक में देखते हो ना, ईश्वरवाद के खंडन में, यदि ऐसा है ईश्वर ने जगत को बनाया तो उसने कहाँ बैठ के बनाया था, वो जगह पहले से थी कि नहीं थी, वो सामग्री कहाँ से लाया था, सामग्री नहीं थी तो सामग्री किसने बनाई थी, सामग्री थी तो फिर उसको, ये सारे प्रश्न, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, एवं चेत, ऐसे विकल्प 100 विकल्प खड़े करते चले जाते हैं। जो तुम बात कहोगे उसमें 2 विकल्प खड़े करेंगे, और ऐसा मानोगे तो उसमें ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष है, फिर उसमें 2 विकल्प, तो ऐसा मानोगे तो ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष है। वो प्रमेय कमल मार्तंड उसका नाम है, किताब का नाम। 2 किताबें लिखी उनने, एक प्रमेय कमल मार्तंड और एक न्याय कुमुद चंद्र। दोनों न्याय के बहुत महान ग्रंथ हैं। प्रमेय कमल मार्तंड मैंने पढ़ा है। प्रमेय कमल मार्तंड का मतलब समझते हैं? प्रमेय माने गेय, मुख्यों को गेय बोलते हैं उसे। जो सारी दुनिया है उसका नाम है प्रमेय। प्रमेयत्व नाम का गुण जिसमें हो उसे बोलते हैं प्रमेय। और 6 द्रव्यों में है ना, तो जिन जिन में प्रमेयत्व नाम का गुण है उसका नाम है प्रमेय। और प्रमेय है कमल, और कमल सूर्य के उगने से खिलता है। तो प्रमेय रूपी कमल को खिलाने में जो सूरज के समान काम करे उसका नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। समझ में है ना? और प्रमेय रत्नमाला, वो प्रमेय का अर्थ तो वही हो गया। और जैसे रत्नों की माला उससे जगमगा जाता है ना, तो जिसकी वजह से प्रमेय जगमगा जाए उसका नाम है प्रमेय रत्नमाला। और फिर न्याय दीपिका, फिर छोटा सा दीपक, दीपक नहीं दीपिका छोटे से छोटा दीपक है कि जो न्याय, जिसके उजाले में न्याय दिखाई दे, वो न्याय दीपिका। तो ये ऐसे ऐसे ग्रंथ बने अलग अलग।